एबीपी न्यूज का पुतला फूके, पुतला जल ही रहा था, इतने में प्रशासन के लोग आए और पुतला ले लिए। पुतला सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं कि एबीपी न्यूज ने जो चलाया है उसका खंडन करे, नहीं तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। तो उस कार्रवाई के लिए आगे भी हम धरने पर बैठेंगे, डीएम साहब के यहाँ धरने बैठेंगे, कप्तान साहब के यहाँ धरने पर बैठेंगे। घर घर की कहानी है, हर घर में विवाद होता रहता है। जिस तरीके से उसने टिप्पणी की है, या तो वो किसी लोभ में है, या राजनीतिक किसी दबाव में है, या किसी के बहकावे में है, इस प्रकार से है, तभी ये इस तरीके से बोल रहे हैं। मौजूद है तिकोनिया पार्क पर और यहाँ पे जनसत्ता के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद है कि आज इनमें आक्रोश देखा जा सकता है। आक्रोश का कारण यही था कि राजा भैया के एबीपी न्यूज के लोगों ने टिप्पणियां की और टिप्पणियां को लेकर यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं और यही तिकोनिया पार्क पर पुतला फूकने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन ने उसे रोकने का भी प्रयास किया। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे क्या ऐसा मामला हो गया कि आपको पुतला फूकने यहाँ आना पड़ा। मामला जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी हैं, जो कुंडा से लगातार लगभग 35 सालों से विधायक रहते चले आ रहे हैं जी, जिसकी इतनी अच्छी छवि है कि वो 35 साल तक लगातार विधायक है। उसके बारे में एक न्यूज के एंकर के द्वारा, एक पत्रकार के द्वारा और न्यूज़ के द्वारा कहा जाता है कि पारिवारिक कलह को फर्जी रूप से उसको ऊपर लाया जा रहा है जी, जो हम लोगों को बिल्कुल असहनीय है। यदि व्यक्ति इतना अच्छा है, तो जो है 35 साल से विधायक है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे जनसत्ता दल परिवार जो है एबीपी न्यूज का जो है घोर विरोध करते हैं। और ये चाहते हैं, हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं कि एबीपी न्यूज ने जो चलाया है उसका खंडन करे, नहीं तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। व्यक्तिगत मामले को लेकर एक टीवी चैनल को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, घर घर की कहानी है, हर घर में विवाद होता रहता है। जिस तरीके से उसने टिप्पणी की है, या तो वो किसी लोभ में है, या राजनीतिक किसी दबाव में है, या किसी के बहकावे में है, इस प्रकार से है, तभी ये इस तरीके से बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसा था कोई भी मीडिया नहीं। ने आपको क्या कहा उसके बारे में कुछ? जैसे प्रशासन, हम एबीपी न्यूज का पुतला फूके, पुतला जल ही रहा था, इतने में प्रशासन के लोग आए और पुतला ले लिए। पुतला तो हम नहीं फूक पाए, लेकिन उनके मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद हम कहते हैं। एबीपी न्यूज मुर्दाबाद। कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में नहीं गए। बिल्कुल, उस कार्रवाई के लिए आगे भी हम धरने पर बैठेंगे, डीएम साहब के यहाँ धरने बैठेंगे, कप्तान साहब के यहाँ धरने पर बैठेंगे। जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा उस तरीके का कार्य करेंगे। तो ऐसा क्या आप न्यूज, जितने भी न्यूज टीवियां चल रही हैं या न्यूज एजेंसियां चल रही हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो खबर चलाएं जिससे जो है किसी को दिक्कत ना हो? मैं और सरकार से भी इस पर क्या मांग करेंगे? मैं मीडिया कर्मियों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग किसी के व्यक्तिगत मामले को मीडिया पर ना ले आए। मीडिया प्रचार प्रसार करने के लिए होता है, मीडिया दबी कोई ऐसी आपराधिक मामला हो उसको उठाने के लिए होता है, ना कि किसी के परिवार का झगड़ा हो, पति पत्नी का झगड़ा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, उसको ले जा करके टीवी पर दिखाया जाए। इससे समय भी व्यर्थ जाता है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आज जाती है। इस प्रकार से कहा कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर आज भी आती है, इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी चीजें ना हो और जो न्यूज एंकर हैं या टीवी एंकर हैं वो मर्यादित भाषा में अपने चैनल पर खबरों को प्रसारित करें, जिससे किसी के व्यक्तिगत जीवन पर किसी प्रकार की परेशानी ना आए और समाज में उनकी छवि धूमिल ना हो। और जनसत्ता दल के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, यदि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जमीन पर आने पर मजबूर हो गए और आगे चलकर जो है हम उचित कार्रवाई की भी मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करेंगे।